हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए चैप्टर नंबर 7.2 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि हम समझाने जा रहे हैं। आ जाइए पढ़ते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन दिया है, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल्स टू AC साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट AD इज इक्वल्स टू AB सी फिगर सो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। वो आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं जो तीसरी साइड के बराबर में। तो इसको हम डबल टिक सिंगल टिक कर लेते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद बोल रहे हैं कि इन विच AB इज इक्वल्स टू AC, देखिए AB इज इक्वल्स टू AC गिवन दिया गया है। अब इनमें बोला है कि साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट, इनने बोला है कि अगर जो AB जहाँ पे BA है ना, BA को इस तरीके से लाइन जोड़ा गया है कि वह D तक पहुँच गई है, ठीक है, D तक बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण हमको AB इज इक्वल्स टू में AD मिल गई है। देखिए यानी AB इज इक्वल्स टू में AD मिल गया है और साथ में AB और AC ये दोनों गिवन है और साथ में AD भी इनके इक्वल में आ गई है, जो कि आपको चित्र के अनुसार समझ में आ ही रहा होगा डायग्राम में। अब हमें बताना है कि एंगल BCD इज अ राइट एंगल, मतलब कि BCD हमें ये बताना है कि ये BCD जो है एंगल वो हमारा कौन सा समकोण है, यानी राइट एंगल है। तो चलिए हम समझते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ मित्तल, मैं आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल SS सरस्वती 9th क्लासेस में। और चलिए, जैसे कि मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कुछ गिवन कर लेता हूँ, है ना। गिवन लिख लेता हूँ क्या क्या दिया गया है इन ट्रायंगल ABC में। ओके फ्रेंड्स, तो पहले लेकिन देखते हैं, पहले देखते हैं हम गिवन क्या क्या दिया गया है। गिवन दिया हमें AB इज इक्वल्स टू में AC। ओके फ्रेंड्स, AB इज इक्वल्स टू में AC हमारा गिवन दिया गया है। एंड नेक्स्ट साथ में AB इज इक्वल्स टू में AC तो गिवन है ही, साथ में AD इज इक्वल्स टू में AD इज इक्वल्स टू में AB भी गिवन है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अब इन्हें बोला गया यहाँ पर जैसे कि AB इज इक्वल्स टू में AD हो गया और AB इज इक्वल्स टू में AC कहला गया। अब क्या करते हैं हम लिखते हैं यहाँ पर ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC। फर्स्ट ऑफ ऑल ABC ट्रायंगल लेंगे, फिर उसके बाद ACD, फिर उसके बाद ही हम ये प्रूव कर पाएंगे BCD ट्रायंगल। ओके, तो चलिए यहाँ पर पहले ABC ट्रायंगल ले लिया, एंगल ले लिया, जिसमें आपको पता ही है कि हमारी AB इज इक्वल्स टू में AC है ना। AB इज इक्वल्स टू में AC दिया ही है ऑलरेडी, AB इज इक्वल्स टू में AC ये आपका ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जिसके कारण फ्रेंड्स आप जानते ही हैं कि अगर जी आपका AB इज इक्वल्स टू में AC है तो आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे अब एंगल अपोजिट टू एंगल साइड्स इन ट्रायंगल आर इक्वल होते हैं, यानी कि किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो यानी ये वाला एंगल और ये एंगल भी बराबर कहलाएंगे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहलाएगी। अब अगली बात करते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा हैगा इन ट्रायंगल ACD, ठीक है फ्रेंड्स। अब ACD में देखो फ्रेंड्स, हमारा AD इज इक्वल्स टू में AB है इक्वल में, हमने यहाँ पे गिवन लिख के रखा है, आप जानती हैं। यहाँ पे रीजन भी आप लिख सकते हैं गिवन, है ना। तो यहाँ पर भी हमने क्या लिख दिया, गिवन लिख दिया। एंड अब जब जैसे दोनों ही गिवन हो गए, अब यहाँ पे देखो AD इज इक्वल्स टू में मतलब AD इज इक्वल्स टू में AB, ये दोनों हमारे क्या हो गए, गिवन है। तो यहाँ अगर आपको फ्रेंड्स आपको मैं बता देता हूँ, अगर AD इज इक्वल्स टू में AB गिवन है तो हमारा क्या नाम है, AB की जगह पे AC यानी AB इज इक्वल्स टू में AD अगर गिवन है ना, और साथ में AB इज इक्वल्स टू में AC भी गिवन है तो हमारा यानी AC इज इक्वल्स टू में AD हुआ। इस तरीके से तो AB की जगह पर हम AC रख सकते हैं बिल्कुल। तो AD इज इक्वल्स टू में AC भी गिवन हो गया, है ना, यानी AC इज इक्वल्स टू में AD, है ना फ्रेंड्स। तो जो क्योंकि दोनों इक्वल में आ गए, अगर जो दोनों इक्वल हैं तो जो दोनों भी इक्वल हो गए ना, है ना। तो इसलिए अब हमने यहाँ पे जो लिख लिया। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे कि आप जानते हैं अगर जब जो AC और AD इक्वल आ गए तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे ना, याले एंगल है याले एंगल होंगे कि नहीं होंगे। तो लिख दीजिए यहाँ पर एंगल ACD इज इक्वल्स टू में एंगल ADC, ये भी आपके क्या होगा, इक्वल होगा ना इक्वल। तो लिख दिया आराम से और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान ली, है ना फ्रेंड्स।
अब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिए। अब उसके बाद क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं, सीधा यहाँ पर, हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पीछे क्या करा था, हम दूसरे पेज पे कि हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड ली थी, है ना। तो अब आपको मैं एक बात बता दूं, इक्वेशन नंबर जो सेकंड थी वो दोनों क्या थी, इक्वल में थी। तो इक्वल में होने के कारण उसकी जगह भी चेंज कर सकते थे, आप जानते ही हैं। तो जैसे कि इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी क्या दी गई थी, इक्वेशन ए सी डी इज इक्वल्स टू में इक्वेशन ए डी, एक मिनट, इक्वेशन एंगल ए डी सी जी आपकी दी गई थी। पीछे हमने जैसे इक्वेशन नंबर सेकंड मानी थी, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल में है, इक्वल में होने के कारण जी यहाँ पर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको पहले नंबर जगह जो चेंज कर दीजिए, बिकॉज चित्र में आपको मतलब डायग्राम में बोला गया है कि हमें एंगल बी सी डी प्रूव करना है, तो उसके लिए हमें दोनों एंगल एक दिशा में चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे उसकी जगह, ठीक है। अब क्या करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ दीजिए। तो अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कैसे जोड़ोगे, इक्वल लेफ्ट साइड वाली एंड राइट साइड वाली। तो देखिए पहले नंबर क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड लिख लेते हैं। पहले लिखी एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, है ना, ये लिख लिया हमने। यहाँ पे इक्वल लगाओ, गलती से लग गया है ना। अब एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, है ना फ्रेंड्स। जी अपन ने क्या लिख दी, है ना फ्रेंड्स, लिख दी ना अपन ने ये। अब क्या करना है, अब अपन को कुछ नहीं करना। देखो जैसे कि अपन ने यहाँ पे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी भी लिख दी, और एंगल ए डी सी इज इक्वल टू ए सी डी लिख दी। अब जैसे कि इसको लिख दिया, अब इसको क्या कर दो, जोड़ दो, है ना। तो इसको जोड़ोगे तो कैसे लिखोगे, एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी है। इसको अगर आप जोड़ोगे ढंग से देखो तो देखो इसके बीच में क्या अपन वो तो नहीं है नंबर अलग से, इसको क्या करो, प्लस के निशान के जरिए जोड़ो। पहले एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपको चित्र में यहाँ पर दिखाया था डायग्राम में, आपको यहाँ पे एक बार मैं पेंसिल से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से जो डायग्राम, जिसमें देखो इस तरीके से लाइन खींची हुई थी आपकी, ऐसे हमें दी गई थी, जिसमें हमने क्या करा था, इसे डी माना था, इसे ए माना था, इसे हमने बी माना था, इसे हमने सी माना था, जिसमें हमने जे एंगल था, जे वाला एंगल था, और जे बी एंड जे बी था। तो इसमें आपको ध्यान है ए बी सी यानी ये बी एंगल हो गया, ए डी सी यानी जी डी। तो देखो ये एक लाइन में चला गया, इसलिए हम इसको लाइन हो गया, तो इस चक्कर में क्या करा हमने, प्लस के निशान से जोड़ दिया। बट यहाँ पर एंगल ए सी बी और ए सी डी ये दोनों एक ही एंगल पे मिल रहे हैं, दोनों कॉमन हो गए। तो इससे क्या होगा, हमारा एंगल बी सी डी मिल गया। तो इसे हम लिख सकते हैं एंगल बी सी डी, क्योंकि दोनों ही है ना, दोनों अलग अलग ट्रायंगल में एक ही हमारा एंगल कॉमन निकल रहा है, जो एक ही साइड आ रहा है। तो हमने इस तरीके से लिख दिया इसको, एंगल बी सी डी हम लिख सकते हैं बिल्कुल। तो जी हमारी क्या हुई, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें लेना है इन ट्रायंगल बी सी डी से, ठीक है। अब बी सी डी ट्रायंगल लेंगे, जिसमें हमें क्या करना है फ्रेंड्स, बी सी डी ट्रायंगल कौन सा होगा, बी सी डी, जिसमें तीनों ट्रायंगल को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। एक तो बी को जोड़ देंगे, सी को जोड़ देंगे और डी को जोड़ देंगे। तो देखो अगर हम एंगल जैसे ये लिख देंगे यहाँ पर, एंगल ए बी सी प्लस ए बी सी को जोड़ दिया। अब ए सी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ए सी डी, यहाँ पे ए सी भी दिख रहा है आपको, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए फ्रेंड फटाफट इसको, ए डी सी को, एंगल ए डी सी, एक ए बी सी को जोड़ दिया, एक ए डी सी को जोड़ दिया, और एक एंगल जी हमारा बी सी डी तो चल ही रहा है, उसको तो हम चलन देंगे ऐसे ही, है ना। जिससे क्या होगा, ये तीनों ट्रायंगल हमारे जुड़ गए, ए बी सी ए डी सी एंड बी सी डी जुड़ गए ना। इससे क्या होगा, हमारे तीनों जुड़ गए, जो दोनों किसके इक्वल में हो गए, हमारे 180 डिग्री के इक्वल में हो गए, है ना फ्रेंड्स। अब जिसमें देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ध्यान से देखो तो यहाँ पे बी भी आ गया, डी भी आ गया और सी भी आ गया ए बी सी एंड डी, ये दोनों ट्रायंगल हमारे तीनों जुड़ गए। और आपको मैं बता दूं किस नियम से जुड़ेंगे, तो आपको ये भी बता देता हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि किसी त्रिभुज के हम जो तीनों ट्रायंगल होते हैं उसको हम जोड़ देते हैं, तो वो किसके बराबर होते हैं, हमारे 180 डिग्री के बराबर होते हैं, है ना फ्रेंड्स। आप भले चांदे से देख सकते हैं उसके तीनों ट्रायंगल, एक यहाँ बीच में और यहाँ तक, पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक देखो 180 डिग्री कहलाता है, तो ये भी हमारे 180 डिग्री कहलाएगा। अब यहाँ पर हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी, एंगल ए बी सी एंड डी, ये दिख रहे हैं आपको, बी एंड डी,
जी तो किसके इक्वल है, एंगल बी सी डी के, है क्या नहीं है ना इक्वल में, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी सी डी प्लस का एंगल बी सी डी इज इक्वल टू में 180 डिग्री हो गया जी। दोनों जुड़ के 2 एंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू में 180 डिग्री, ये दोनों जुड़ गए तो 2 एंगल बी सी डी हो गया। अब यहाँ पे ये 2 दिखा है मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में भेज दो इसके, तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू में इसको डिवाइड में भेज देंगे तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल 90 डिग्री, यानी कि हैंस करके आप लिख सकते हैं एंगल बी सी डी इज इक्वल टू में 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। यही तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि एंगल बी सी डी एक समकोण है, यानी राइट एंगल है। तो देखिए 90 डिग्री अगर आ गया तो 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, एक समकोण है, यानी कि हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन किया जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यह वीडियो लाइक करे बिना कहीं मत जाइएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।